नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार सोनी डाइट के इस डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करते रहिए। हम लोग कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान के प्रथम अध्याय न्याय के बारे में आज चर्चा करेंगे। न्याय, जिसे इंग्लिश में जस्टिस कहते हैं, ये शब्द हमने कई बार सुना है, हम इससे भलीभांति परिचित है। लेकिन राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। न्याय के बारे में अलग अलग लोग मानते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि समान के साथ समान व्यवहार करना ही न्याय है। जो समान है उसके साथ समान व्यवहार किया जाए तो वो न्याय होगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि असमान के साथ असमान व्यवहार न्याय है। कुछ मानते हैं कि सभी के साथ समानता का व्यवहार ही न्याय है। अब देखिए, अलग अलग विचारक अलग अलग बात कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि समान के साथ समान व्यवहार करो तो न्याय है। कुछ कहते हैं असमान के साथ असमान व्यवहार, समान के साथ समान व्यवहार न्याय है। कुछ विचारकों का ये भी मानना है कि सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए तो वो न्याय है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। राजनीति विज्ञान के अंदर जो हमारी प्राचीन अवधारणा है, उस अवधारणा के अंदर ये माना गया कि व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है तो वो न्यायशील व्यक्ति होता है, वो न्याय करता है, यानी अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। प्लेटो जैसे पाश्चात्य विचारक दार्शनिक ये मानते हैं कि निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट कार्य करना ही न्याय है, यानी जिस व्यक्ति का जो कार्य है वो वही कार्य करे तो समाज में न्याय की स्थापना होगी। बेंथम, उपयोगितावादी विचार, उसका न्याय के संबंध में क्या विचार है? वो ये कहता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही न्याय है, यानी समाज में इस तरह की व्यवस्था हो कि जिसका लाभ अधिकतम लोगों को मिले और न्याय की व्यवस्था में उन लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त हो तो वो न्याय है। कुछ विचार न्याय के संबंध में अपनी बात कहते हैं कि जो सर्वहित की बात होती है, जिस समाज में सर्वहित के बारे में सोचा जाता है वो न्यायशील समाज होता है, वो व्यवस्था न्यायशील होती है। प्राचीन परंपरा के अंदर जब किसी न्यायशील व्यक्ति के बारे में बात की जाती थी तो उस व्यक्ति के गुणों को देखा जाता था कि वो उसका चरित्र कैसा है। सत्य चरित्र वाला व्यक्ति है या न्यायपरायण व्यक्ति है तो उस समाज में जो व्यक्ति जिस समाज में रहता है वहां न्याय व्याप्त है। भारतीय परंपरा के अंदर देखें तो भारतीय परंपरा में न्याय का संबंध धर्म से जोड़ा गया है कि जहां धर्म स्थापित है वहां न्याय है। यानी भारतीय चिंतन के अंदर अगर हम लोग न्याय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो उसका सरोकार धर्म से रखा गया है। वास्तविक बात यह है कि अगर हम धर्म को देखें तो धर्म व्यक्ति के नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करने वाला तत्व है। ये व्यक्ति का आंतरिक तत्व है, व्यक्ति के चरित्र को प्रभावित करने वाला तत्व है। किसी भी समाज में न्याय की स्थापना अति आवश्यक है। ये उसका राजनीतिक और सामाजिक पहलू है। इस अध्याय के अंदर हम यही देखने का प्रयास करेंगे कि न्याय के बारे में जो विचारक है उनकी क्या विचारधारा है, वो न्याय को किस रूप में देखते हैं, भारतीय परंपरा में न्याय की क्या अवधारणा है। इसको ध्यान में रखते हुए हम न्याय सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। हमने अध्ययन की दृष्टि से इस न्याय के पाठ को, इस अध्याय को
हमने अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है। परंपरागत या न्याय का प्राचीन सिद्धांत, जो परंपरागत से चला आ रहा है, ऐतिहासिक सिद्धांत है, प्राचीन सिद्धांत है। उस सिद्धांत के प्रतिपादकों में प्लेटो और अरस्तु। मध्यकालीन जो न्याय का सिद्धांत है उसमें है संत ऑगस्टाइन और संत एक्विनास। और आधुनिक जो न्याय का सिद्धांत है उसमें डेविड ह्यूम है, बेंथम है, जे.एस. मिल है, जॉन रॉल्स है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। परंपरागत या प्राचीन सिद्धांत, न्याय के बारे में जब बात होती है तो न्याय के बारे में ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले न्याय के बारे में बात करने वाला जो व्यक्ति था वो पाश्चात्य एक दार्शनिक था जिसका नाम था प्लेटो। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के अंदर न्याय व्यवस्था के बारे में बात की है। प्लेटो का शिष्य अरस्तु भी न्याय की बात करती है। जैसे हमने ऊपर चर्चा की कि प्लेटो जो है न्याय के बारे में बात करता है कि निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट कार्य करना ही न्याय है। ये प्लेटो का मानना है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से इसके ऊपर जो है वो हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत के बारे में क्या कहता है। इसी प्रकार अरस्तु जो प्लेटो का शिष्य था, जिसकी किताब का नाम था पॉलिटिक्स, की किताबें आप जरूर ध्यान में रखें, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक और अरस्तु की जो किताब है उसका नाम है पॉलिटिक्स। अरस्तु ने भी न्याय के 2 रूप बताए हैं, एक सुधारात्मक न्याय और एक वितरणात्मक न्याय। इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा हम लोग आगामी वीडियो में करेंगे। तो जो प्राचीन या परंपरागत जो न्याय का सिद्धांत है उसका प्रतिनिधित्व करने वाले जो विचारक है उन विचारकों में कौन कौन है? प्लेटो और अरस्तु। ये हमें ध्यान रखना है। परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि न्याय सिद्धांत के बारे में सबसे पहले बात करने वाला पाश्चात्य दार्शनिक कौन था? वो था प्लेटो। उसकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है। उसकी पुस्तक का नाम क्या था? रिपब्लिक। उसके बाद सुधारात्मक न्याय और वितरणात्मक न्याय की बात कौन करता है? तो वो करता है अरस्तु, जिसकी किताब का नाम है पॉलिटिक्स। उसके बाद हम आते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल के अंदर संत ऑगस्टाइन और संत एक्विनास, संत ऑगस्टाइन जिनकी किताब का नाम है द सिटी ऑफ गॉड, ईश्वरीय राज्य, इनकी किताब का नाम है। और इन्होंने एक बहुत बढ़िया कथन कहा है कि जिस राज्य में न्याय की स्थापना नहीं होती है या जहां न्याय नहीं होती है वो डाकुओं और चोरों कुचकों का झुंड मात्र होता है। तो न्याय के बारे में संत ऑगस्टाइन, उसके बाद संत एक्विनास मध्यकालीन जो विचारक है जो न्याय के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग चर्चा करेंगे संत ऑगस्टाइन और संत एक्विनास के बारे में। फिर आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो प्रमुख विचारक है डेविड ह्यूम, बेंथम, उपयोगितावादी विचारक है ये, जिसने कहा था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हो। जिस व्यवस्था में अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होता है वो न्यायशील व्यवस्था होती है। यानी न्याय वहां है जहां अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। ये बेंथम के द्वारा जो है ये बात की जाती है। इसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल भी आधुनिक विचारक है जिन्होंने न्याय के बारे में अपनी बात कही है। और जॉन रॉल्स बहुत महत्वपूर्ण हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से और अध्ययन की दृष्टि से है। जॉन रॉल्स जिसने अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत दिया, जिसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत, अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत जो है जॉन रॉल्स ने दिया है। और आधुनिक न्याय सिद्धांत की जो बात है वो जॉन रॉल्स के द्वारा की जाती है। तो न्याय का जो प्रारंभिक हमने बात की है न्याय के बारे में, उसमें ये जितनी भी बातें हैं अलग अलग विचारकों के मत है। न्याय क्या है? कुछ ये मानते हैं कि समान के साथ समान व्यवहार न्याय है, कुछ ये मानते हैं समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार न्याय है।
तो कुछ विचारकों का ये मानना है कि समाज के अंदर सभी के साथ समानता का व्यवहार करना ही न्याय है। कुछ विचारकों का मत है समाज में यदि व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है तो वह न्याय करता है, अर्थात उस समाज में न्याय उपस्थित है। प्लेटो के जैसे विचारकों का मानना है निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट कार्य करना ही न्याय है। बेंथम मानता है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, कुछ मानते हैं सर्वहित, और हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसके अंदर धर्म को न्याय से जोड़ा गया। तो ये जो न्याय के बारे में है, अब हम आने वाले वीडियो के अंदर जो है आगे हम लोग बात करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम परंपरागत न्याय सिद्धांत में प्लेटो के न्याय सिद्धांत की बात करेंगे, अरिस्टो के न्याय सिद्धांत की बात करेंगे, मध्यकालीन जो विचारक है संत ऑगस्टाइन और संत एक्विनास ये न्याय को किस तरह क्या मानते हैं, और आधुनिक सिद्धांत में अलग अलग विचारकों का न्याय के संबंध में क्या विचार है, इसके बारे में हम अपने आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार।